दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड द यूके लंदन से। आज से ठीक 1.5 महीना पहले जब मैंने लंदन सिटी में अपना पहला कदम रखा था, मैं तुरंत एयरपोर्ट के बाद लंदन के 1-2 स्पॉट्स देखते हुए आया था इधर टावर ब्रिज पे। और आज सही 1.5 महीने बाद जब मैं लंदन शहर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ, मैं इसी टावर ब्रिज से इस सिटी को अलविदा कहने लग रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पे और वहां से फ्लाइट पकड़ के पहुंचने वाला हूँ एक नए देश, जो देश शायद मेरे लिए बहुत नया नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ से फ्लाइट लेके जाऊंगा बर्लिन, जर्मनी। लंदन में या यूके में ऑफिशियली कुछ टाइम पहले गर्मियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज के दिन क्या शानदार मौसम है। एक हफ्ता हर रोज बारिश होने के बाद आज वीकेंड पे सैटरडे के दिन धूप निकली हुई है। सब कुछ इतना खिला खिला, वीकेंड पे सभी लोग यहाँ पे बैठ के धूप का, शांति का, इस जबरदस्त स्काई लाइन का और साथ में इस टावर ब्रिज का लुत्फ उठाने लग रहे हैं। लंदन शहर में इतना जबरदस्त समय बिताने के बाद अब फाइनली इस शहर को मैं अलविदा कहने लग रहा हूँ। अभी से ठीक 2.5 घंटे बाद लंदन गैटविक एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है, जैसा मैंने बताया। और मेरे बैग्स का है, मेरे बैग्स यहाँ पे नज़दीक ही एक लगेज स्टोरेज में मैंने स्टोर करे थे, क्योंकि आज सुबह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लग रहा हूँ। जस्ट अभी मैंने पिछली वीडियो खत्म करी थी जिसमें मैंने 100 पाउंड्स में लंदन शहर की सारी हाइलाइट्स कवर करी थी और उन 100 पाउंड्स को वर्दी बनाया था मैक्सिमम यूज करके। लेकिन आज की वीडियो एक ट्रैवल वीडियो होने वाली है जिसमें हम अपना यहाँ से जर्मनी तक का सफर तय करेंगे। पूरा टावर ब्रिज एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है आज के दिन। क्या शानदार नज़ारे हैं। गर्मियों के बाद एक बार फिर से सूरज को और एक सनी दिन को रिलीव करने का मौका मिल गया सभी लोगों को। लंदन शहर में मैं इतने दिन था, तरह तरह के मैंने इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स सब अटेंड करा और बहुत ही अच्छी यादें मैं इस शहर से लेके जाने लग रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरी फेवरेट बड़ी सिटीज़ में से लिस्ट में टॉप पे जो सिटीज़ है उनमें लंदन शहर शामिल होने वाला है। लंदन का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको यहाँ का वेदर पसंद नहीं आ रहा तो बस 5 मिनट रुको, क्योंकि वेदर चेंज हो जाएगा। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। आज का पूरा दिन लेकिन सन ही रहा है। हालांकि इस हफ्ते बारिश हुई थी हर रोज, पर आज बारिश का नामो निशान नहीं है। एक तो लंदन शहर में एयरपोर्ट्स भी इतने सारे हैं। आया था मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जाने लग रहा हूँ गैटविक एयरपोर्ट से। उसके अलावा लंदन सिटी एयरपोर्ट, नॉर्थ में ल्यूटन एयरपोर्ट, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, पता नहीं कितने एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है। पर बेस्ट चीज ये है कि इनकी ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। आप कहीं से भी ट्रेन लेके जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाते हो। और हीथ्रो एयरपोर्ट तो मैं पता नहीं कितनी बार जा चुका जब से यहाँ पे आया हूँ, पर गैटविक अभी तक नहीं गया। इसी दुकान पे मैंने सुबह लगेज स्टोर करा था अपना, वो लेते हैं वापस। थैंक यू। ये आ गया एक बैग। थैंक यू ब्रदर। ये आ गया अपने दोनों बैग जो मैंने एक दिन के लिए स्टोर करे थे 12 पाउंड दे के, ताकि वक्त बच जाए मेरे को मेरे दोस्तों के घर ना जाना पड़े बैग उठाने के लिए, और मैं सीधा वीडियो कंप्लीट करके यहाँ से अब एयरपोर्ट निकल सकता हूँ। चलो 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 चलो, अपनी बत्ती हरी है। इधर जाना है अपने को लंदन ब्रिज स्टेशन की तरफ, जिधर से मुझे फास्ट ट्रेन मिल जाएगी लंदन गैटविक एयरपोर्ट की। दोबारा से अपने बैकपैकर मोड में वापस आ चुके हैं और सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। सारा सामान उठा के, सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि लंदन में कुछ शॉपिंग कर ली। बर्लिन जाके ठिकाने लगा दूंगा, इसे इंडिया कुरियर करके भेज दूंगा। बीच में से अलाउड तो नहीं है वैसे, पर कर लेता हूँ क्रॉस। यार फायर ब्रिगेड स्टेशन भी देखना है इनका, कितना मस्त है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर के साथ। कौन कहते फायर ब्रिगेड स्टेशन है। इधर ही कहीं है अपना ट्रेन स्टेशन लंदन ब्रिज। बत्ती लाल है यार, लेकिन भाई ट्रेन छूट जाएगी, तोड़ना पड़ेगा। सैटरडे का दिन है, पब्स सजे हुए हैं, लोग पूरे मूड में, शाम का समय, रौनक लगी हुई है, मौसम ज़बरदस्त है, ये आप लोग जानते ही हो। ओ भाई चलो, स्टेशन दिख गया, सांस में सांस आई। भागते हैं प्लेटफॉर्म 4 पे। वेलकम टू लंदन ब्रिज स्टेशन। थेम्स लिंक आएगी मेरी, 5:35 का डिपार्चर है, प्लेटफॉर्म कुछ पे होगी। कार्ड टैप करके चलो प्लेटफॉर्म 4 ब्राइटन की। अरे कैंसल्ड 35 वाली तो है, चलो ऑन टाइम यही लेनी है अपने को। वक्त हो गया और अभी 29। ओ भाई पहुंच गए, चलो टाइमली। ऑल प्लेटफॉर्म्स अंडरग्राउंड का स्टेशन अलग होता है अगर ट्यूब लेनी हो तो। ये वाला स्टेशन फास्ट ट्रेन का है और 4 नंबर पे यहीं पे आएगी अपनी ट्रेन ब्राइटन की, जो कि लंदन गैटविक एयरपोर्ट नॉर्थ टर्मिनल पे जाएगी, जिधर अपने को पहुंचना है। मतलब लंदन में ना अलग अलग स्टेशन है। जैसे इस स्टेशन से आपको लंदन ब्रिज से साउथ साइड की जाने की ट्रेन, ईस्ट जाने की ट्रेन से मिल जाएगी। पैडिंगटन जाओगे तो आपको वेस्ट जाने की
और नॉर्थ की ट्रेन लेनी हो तो किंग्स क्रॉस स्टेशन जाके। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी इनकी मस्त है और अलग अलग ट्रेन स्टेशन है जिधर से आपको मिल जाती है, बढ़िया कनेक्टिविटी है। ये आ गई अपनी ट्रेन। सॉरी आ तो गया अपन एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट टर्मिनल्स पे आ तो गए, पर ये मुझे साउथ टर्मिनल लग रहा है। ढूंढते हैं रास्ता, नॉर्थ पे पहुंचना है मैं। यहाँ लिख तो रखा है एयरपोर्ट टर्मिनल्स। हाँ ये साउथ ही है, नॉर्थ के लिए अपने को शटल लेनी पड़ेगी। ट्रेन स्टेशन नॉर्थ टर्मिनल उधर है। 6:10 6:15 हो चुके हैं और मेरी फ़्लाइट 7:55 PM की है और इंटरनेशनल फ़्लाइट है। बैग भी चेक इन करना है। अब इसे ठीक 1 घंटा 40 मिनट बाद मेरी फ़्लाइट है और मेरे को यहाँ से शटल लेके दूसरे टर्मिनल पे पहुँचना है। ये देखो ये लिखा हुआ नॉर्थ टर्मिनल। ऑनलाइन हालांकि चेक इन भी नहीं होने लग रहा, मैंने कोशिश करी पर वो कह रहा है कि चेक इन का टाइम अब बंद हो गया। शटल यहीं पे आएगी 2 मिनट बाद शायद। चलो बाहर तो नहीं जाना पड़ा। अपनी एयरलाइन ये है ईजी जेट, लेवल 1 पे ही है। वक्त हमेशा की तरह अपने पास ना के बराबर है। बैग में जैकेट वगैरह निकाल लेता हूँ, नहीं कहेंगे इतना भारी बैग क्यों लेके जाने लग रहे हो। सामान ज़्यादा हो गया अब की बारी। नहीं बैग्स खाली रहते वैसे तो। एक्चुअली सारे ही काउंटर्स आगे ईजी जेट के हैं इस टर्मिनल पे। किसी पे ही चले जाओ, करते हैं चलो कार्रवाई। अब अपना तो बैग भी मैचिंग है इनकी एयरलाइन से, अपने को तो छोड़ ही देंगे, ज़्यादा भी हुआ वजन तो। या इंतज़ार करना, ये प्रिंट करके दे देंगी बोर्डिंग पास। ये खातून बैग ड्रॉप ऑफ अपने को खुद करना है। इन्होंने वीज़ा चेक करा और बोर्डिंग पास दे दिया, बैग रखा और बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं। एग्री ब्रदर एग्री। यार ये तो पैसे मांग रहे हैं। बैग में से प्रोटीन निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, गलत फंस गए। या फिर रुको दोस्तों, आपको मैं जुगाड़ दिखाता हूँ एक। बैग को अपन रखते हैं लेकिन पूरा नहीं रखते, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हाथ से टांग से बैग को ऊपर धकेल देता हूँ ताकि वज़न कम आए। अब बोर्डिंग पास अपना स्कैन करते हैं अपना। ये देखो टैग दो, अब आ गया अपना टैग। रिसीट भी चाहिए भाई, टैग अभी नहीं करा हमने, रुको। देखो बैग टैग लगा दिया, बैग दोबारा पैक कर दिया, वापस सामान डाल दिया। देखो आ गया ना 15। अरे रुक, सेंड बैग पे बटन दबा दिया, अपना बैग गया। बच गए ना 2,500 रुपये। वापस आ गया, पर्ची आ गई अपनी। मशीन ने बैग वापस भेज दिया था, बोल ली कि तुम्हारा बैग ओवरवेट है, स्टाफ से बात करो। स्टाफ वाला आया, उसको मैं बोला भाई प्रोटीन का पैकेट है, क्यों मेरे हाथ में वजन उठवा रहा है। उसने अपनी आईडी लगाई और नया बैग टैग प्रिंट करके दे दिया। ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे लेकिन मशीन ने अपने को आउटवर्क कर दिया। पर चलो वो बंदा बढ़िया था, गोरा ही था, मदद कर दी उसने मेरी। देने को दे भी देता, पर वो मैं हाथ में भी उठा के जाऊँगा फिर इस बैग में डालूंगा, एक ही बात है। उस बंदे ने खुद ही कर दिया, बोला हाँ इतना तो ज़्यादा है ही नहीं, 2 ही किलो तो है। पार कर दिया। ये रहा डिपार्चर्स वाया लिफ्ट। चलते हैं। अपन सीढ़ियों से क्यों नहीं गए वैसे? किधर है अपना? ये अपन इस लेवल पे है। चेक इन बैक ड्रॉप तो अपना हो गया, डिपार्चर पे जाना है लेवल 2। अभी फ्लाइट उड़ने में है 1 घंटा 20 मिनट। अभी सिक्योरिटी बची है अपनी, सारी चीज़ बची। एक अच्छी चीज़ क्या है कि लंदन में, इंग्लैंड में जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो यूके में,
तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होती, सिर्फ ये बोर्डिंग पास स्कैन हो जाता है, पता चल जाता है बंदा देश से निकल गया हमारे। लेकिन जब आप इधर आते हो तो अराइवल पे इमिग्रेशन होती है, डिपार्चर पे यहाँ पे नहीं होती। आ गया लेवल 2 ससेक्स हाउस। एक बार अपना डिपार्चर कहाँ है, इधर है। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं मंजिल की ओर। आई होप ना छुट्टे फ्लाइट अपनी। बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं, सिक्योरिटी कराते हैं, फिर आगे गेट पे पहुंचेंगे। अरे एयरपोर्ट है या शॉपिंग मॉल है, इतना लंबा ड्यूटी फ्री बना रखा है। पिछले इतने सालों से जिस टाइम लोग अपनी फ़्लाइट के चेक इन गेट पे होते हैं या फिर एटलीस्ट चेक इन काउंटर पे होते हैं, मैं उस टाइम घर से चलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। और पता नहीं क्या सुपर पावर है, पिछले कुछ सालों से कोई फ़्लाइट ही नहीं छूटती। हालांकि बेवकूफ़ी है, पर पता नहीं किस्मत इतना साथ दे जाती है हर बारी। किसी दिन नहीं भी देगी, पर चलो कोई नहीं। आ गया अपन, फ़्लाइट उड़ने में 1 घंटा बचा है अपना। अब बस अपने को गेट तलाशना है अपना। देखते हैं उधर बहुत भीड़ बैठी है यार। अपना है 1955 की होगी। ये देखो बर्लिन की अभी गेट इन्फो ही नहीं आई। इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं यार एयरपोर्ट। ये क्या मतलब है यार, बाकी आदमी मेहनत से टाइमली पहुंचते हैं, एक तो इतना एयरपोर्ट, ये गेट नंबर ही नहीं बताते, घूमते रहो फिर। टाइमली क्यों नहीं करते ये चीज़ें। ईजी जेट की शायद यहीं से जाती है सारी फ्लाइट्स। मैं तो पहली बार ही आया हूँ इस एयरपोर्ट पे, इस टर्मिनल पे। इधर से आप पैसे निकाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो। ओ सॉरी, डाल सकते हो। वैसे तो लॉन्ज में चल के ही बैठ सकते थे, पर कोई नहीं। हलचल होगी, ये लगता है मेरी फ़्लाइट वाले चल पड़े शायद, पर जर्मन्स तो नहीं लग रहे लोग। हो भी सकते हैं एक आधे दिख गए जर्मन्स भी। चलते हैं गेट की तरफ। गूगल पे तो 105 दिखा रहा है, जो कि यहाँ से 7 से 9 मिनट की वॉक है। ये देख लेते हैं एक बारी फिर से। 105 नंबर है और 10 मिनट में गेट बंद भी हो जाएगा। भागो रे। 7:15 हो चुके और 7:25 पे गेट बंद हो जाएगा। यहाँ से 9-10 मिनट की वॉक है शायद। जब तक हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे ना हो, मज़ा नहीं आता। ये रही भाई अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग होने ही लग रही, लाइन बनी हुई है। दोस्तों बाकी ये एयरपोर्ट्स की लास्ट मिनट की भागा दौड़ी तो ऑलमोस्ट मेरा रूटीन बन चुका है हर ट्रिप पे। लेकिन इन लास्ट मिनट प्लान्स और फ्लाइट और होटल बुकिंग्स के बाकी हैसल से बचने के लिए मैं आप लोगों के साथ मेरी एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है स्मार्ट प्लानिंग्स और बुकिंग्स। एयरपोर्ट्स पे तो लास्ट मिनट में भागा दौड़ी करके फ्लाइट पकड़ लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो ज्यादा बड़े चैलेंजेस है, जो ज्यादा बड़ी हैसल्स है, उनको कैसे टैकल किया जाए। जैसे फ्लाइट्स और होटल्स पर सबसे अच्छे डील्स ढूंढना और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के थ्रू बुक करना, जो कई एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से आपको बेस्ट प्राइसेस दिखाता है। और इसीलिए मैं अपनी बुकिंग्स के लिए यूज करता हूँ स्काई स्कैनर ऐप। और हो सकता है आपने इसका नाम भी सुना हो, जो लोग काफी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो इस ऐप से फेमिलियर भी है। और एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके लिए मैं इस ऐप को यूज करना प्रेफर करता हूँ, वो है इसका एक्सप्लोर एवरीवेयर फीचर। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अपनी नेक्स्ट वेकेशन के लिए कहाँ जाना है, तो बस अपनी डेट्स डालिए और आपको डेस्टिनेशंस की लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही वहाँ के फ्लाइट्स और होटल्स के प्राइसेस भी दिख जाएंगे। और स्काई स्कैनर बेसिकली एक ऐप है जो आपको बेस्ट हैंडपिक्ड फेयर्स ढूंढ के देता है ट्रस्टेड एयरलाइंस और बुकिंग साइट्स के प्राइसेस को कंपेयर करके, जिससे मुझे 10 अलग अलग टैब्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप अपना बजट सेट करो और स्काई स्कैनर आपके लिए उस रेंज में बेस्ट डेस्टिनेशंस और बेस्ट डील्स शो कर देगा। तो अगर आप भी अपनी ट्रैवल प्लानिंग को थोड़ा ईजियर बनाना चाहते हैं मेरी तरह, तो यूज द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द ऐप। और ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। चलते अब जल्दी से फ्लाइट में घुसते हैं। ये बच्चे खड़े हैं जो ये अपने पेंट में सामान डाल रहे थे, ताकि इनका बैग कहीं ना रुकवा ले, एक्स्ट्रा पैसे ना मांग ले। साइडों में से सामान डाल डाल के पता नहीं कहाँ फिट कर लिया पेंटों में इन्होंने। ये वैसे फिर भी इतना नहीं करते ईजी जेट वाले, रायनेयर वाले तो उधेड़ देते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा भी फालतू हो तो। लोगों के चेक तो कर रहे थे साइज घुमा घुमा के। बोर्डिंग्स फ्रॉम हियर, घुमा के बार बार देख रहे थे बैग किसका कितना बड़ा है। एक जर्मन तो लड़ने लगे, बोला आई विल थ्रो सम थिंग्स अवे, थैंक्स फॉर योर सर्विस।
ये देखो भाई नज़ारे। अभी हम सीधा अंदर घुसेंगे, शायद इनमें से नहीं, वो तो दूसरा इधर खड़ा है अपना लेफ्ट में। आज तक नहीं बैठा, बाकी मैं इजी जेट में आज पहली बार बैठूंगा। चलो भाई, सबसे कोने में आखिरी सीट मिली और ये भी छीन रहे थे मेरे से, पर मैंने छीनने नहीं दी। Please look at the safety card in your seat pocket before takeoff. It contains important safety information specific to this aircraft, such as the brace position and operation of the exits. हालांकि मेरा ऑनलाइन चेक इन नहीं हुआ था, तो एयरपोर्ट पे आके जिस लेडी ने मेरा चेक इन करा था उसने एक काम बहुत बढ़िया करा कि उसने मेरे को विंडो वाली सीट दे दी। लेकिन घटिया काम क्या करा कि विंडो सीट तो दे दी, लेकिन सीट ऐसी है कि जिस पे विंडो ही नहीं है। ये अगले वाले की खिड़की में देखना पड़ता है बाहर। बाकी जब मैं लंदन आया था तब 9:30 बजे अंधेरा होता था, अब 8 बजे और अंधेरा हो चुका है बाहर। पहली बार बैठा हूँ वैसे मैं इस एयरलाइन में, कोई उम्मीद थी भी नहीं, बजट एयरलाइन है तो टांगे तो ऐसी आई। अभी अगली सीट पे जो बंदा बैठा ना, इसको लगा मेरा पैर आर्म रेस्ट है, पीछे इस पे हाथ रख लिया मेरे घुटने पे, जबकि ये मेरी टांग थी। अच्छा वो बीच वाली सीट खाली है, थोड़ा पैर खोल के बैठ पाया हूँ। और मतलब जब मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था ना, मैं सीट पे बैठा ही था, सारे लोग बैठ चुके थे, तो इन्हें लगा अटेंडेंट्स को कि आखिरी सीट ना खाली है। तो एक मोटा सा आदमी था फ्लाइट में, तो उन्हें लगा ये कोने वाली भी खाली है, बीच वाली भी खाली है, इसको बिठा देते हैं यहाँ पे, ये आराम से फिट हो जाएगा। वो उठ के यहाँ बैठने लग रहा था, मैं बोला अरे नाना ये मेरी है कोने वाली। बोले ओहो अच्छा, मैं पता नहीं था। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है, विंडो सीट जैसी मिलती है, कोई ना कोई कब्जा लेता है या कब्जाने के प्रोसेस में होता है। With all of our flights. Until then, take care. Bye bye. मुझे लग रहा था लास्ट में जाना पड़ेगा, पर पीछे का गेट भी खोल दिया इन्होंने। अच्छा अगर आप पीछे से निकल जाएंगे भाई, बिल्कुल ही नहीं हिल सकते थे पूरी फ्लाइट में। क्या ही फ्लाइट थी यार। बर्लिन में टाइम 1 घंटा आगे है लंदन से, तो यहाँ रात के 11:15 बज गए। थोड़ी सी ऑब्वियसली ठंड भी हो रखी है, मीठी मीठी। चलो दोस्तों आ गए अराइवल पे। अब दोबारा वो इमिग्रेशन वाली भड़क, ये भी सिरदर्दी है। यूके में सही था, पर चलो पूरे यूरोप में बार बार इमिग्रेशन नहीं करानी पड़ेगी, यहाँ कराए बाद, मतलब शेंगन में। चलते हैं फाइनली इमिग्रेशन पे, राइट में। इमिग्रेशन डन, चल के लेते हैं बैग अपना। एक बार बैग लेते हैं वैसे, फिर आपको इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मेरे इस वाले शेंगन वीज़ा पे मैं पहली बार यूरोप आया हूँ, और हालांकि मेरा वीज़ा फ्रांस से है, पर जर्मनी आया हूँ मैं, बर्लिन से एंट्री लिया अपनी बार। अरे 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 आ गया। सही टाइमिंग बैठी, आते ही बैग भी आ गया। चलो बॉस निकलते हैं बाहर और ट्रेन लेते हैं। एक ट्रेन है 11:30 बजे की, मैं चाह रहा हूँ वो मैं कैच कर लूँ। इमिग्रेशन की बात भी बताऊँगा आपको, एग्जिट पे जाते हैं एक बार। तो वो रहा डॉइच बान, यानी कि इनकी रेलवे। लंदन ट्यूब से लंदन अंडरग्राउंड, और लंदन की ट्रेन से हम शिफ्ट हो गए डीबी पे जर्मन ट्रेन पे। नीचे जाना है यहाँ से, और हो सकता है कल से ही हमें इटालियन रेलवेज भी लेनी पड़े, बताऊंगा कहानी। पहले चलते हैं ट्रेन की तरफ और पहुंचते हैं कोपेनहागनर स्ट्रासे, बर्लिन के नॉर्थ में। इस एयरपोर्ट पे मैं कई बार आ चुका, बर्लिन कई बार जा चुका। पहले ट्रेन में पहुंचते फिर आगे डिस्कस करेंगे। अपने को पकड़नी है यहाँ से फास्ट ट्रेन, बर्लिन हॉबिनॉफ वाली।
प्लेटफॉर्म 1 पे, हाँ यही है बर्लिन ओस्ट क्रूज 23-28 पे जाएगी। चलो, मैं आज ही बात कर रहा था कि लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इनकी ट्रेन्स बहुत बढ़िया है। जर्मनी की लेट ज़रूर होती है काफ़ी, पर इनका भी बढ़िया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन्स, अच्छी कनेक्टिविटी है बहुत। अब देखो एयरपोर्ट के अंदर से ही हम सीधा शहर में पहुंच जाएंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ा, बाहर ही निकलना पड़ा एयरपोर्ट से। ये आगे शायद यही है अपनी लाल वाली, हाँ ये जाएगी बर्लिन हाउप्टबानहोफ यानी कि मेन रेलवे स्टेशन, शहर का जो भी मेन होता है उधर जाएगी, पर अपने को 2 स्टेशन बाद उतरना है। ऊपर चलते हैं दोस्तों। ये देखो, ये जाएगी बर्लिन हाउप्टबानहोफ यानी कि मेन रेलवे स्टेशन, HBF का मतलब। जर्मनी में या फिर बर्लिन में लेट से कई तरह की ट्रेन चलती है, S-Bahn, U-Bahn, अलग अलग लाइन्स है। जैसे लंदन में अलग अलग थी, जुबली, सेंट्रल, एलिजाबेथ, पिकाडेली, इधर ऐसे S-Bahn, U-Bahn, ये वाली FEX है, ये फास्ट ट्रेन है। पूरी हाउप्टबानहोफ जाएगी, लेकिन हमें जाना नहीं है मेन स्टेशन में, हमें यहाँ से 2 स्टेशन बाद उतरना है। लेकिन बर्लिन की नॉर्थ में, पूरे बर्लिन को अपन पार कर जाएंगे। ये जो एयरपोर्ट है ब्रैंडनबर्ग, ये बर्लिन के साउथ में है, लेकिन हमें जाना है नॉर्थ में। 11:28 का था इस ट्रेन का टाइम, और हिला तो दी एग्जैक्ट एकदम सही टाइम पे ही 11:28 पे स्टेशन से चल पड़ी है। अपने स्टेशन तक ले जाने की लगभग 28 मिनट लेगी, और उसके बाद अपने को उतार देगी अपने स्टेशन पे। वहाँ से चलेंगे अपन पैदल। अभी एक लेडी टीटी आई, और जो ऊपर बैठे थे उन सब की टिकट चेक करके चली गई। नीचे जो भी बैठे थे उनकी नहीं करी, लेकिन पता नहीं काम चोरी। चल पड़े है भाई, पहले स्टॉप पे रुके बर्लिन ओस्ट क्रूज पे, और अब अगला स्टॉप अपना ही होने वाला है। सेकंड स्टॉप था। सबसे बड़ा कल्चरल शॉक जो मेरे को 1.5 महीना लंदन में बिताने के बाद लग रहा है, हालांकि मैंने जर्मनी देश में यूके से बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ। जर्मनी में शायद 6-7 बार आ चुका, काफ़ी ड्यूरेशन के लिए रह चुका। यूके में लोग आपको घूरते नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जर्मनी में लोग आपको घूरते बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट में भी घुसने लग रहा था, सभी लोग सीटों पे बैठे बैठे ऐसे घूर रहे थे, एकदम से इतना अजीब लग रहा था। उसके बाद भी जब एयरपोर्ट पे आया, इनफैक्ट अभी ट्रेन में भी बैठा हूँ, अब तो चलो फ़ोन निकाल लिया। फ़ोन निकालने से पहले भी सब देख रहे थे क्या है कौन है ये, आपस में सब घूरते रहते एक दूसरे को और बोलते कुछ नहीं। जबकि यूके में घूरेंगे नहीं, फिर भी बोल ज़रूर लेंगे। बाकी हाँ, बर्लिन में मैं बहुत टाइम रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था सिटी को, पर बहुत टाइम से अब आया नहीं हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ रही है। अच्छी बात है कि ये जो फास्ट ट्रेन है इसमें वाईफाई होता है, क्योंकि मेरा इंटरनेट ठीक से चल नहीं रहा था, तो इधर मैंने वाईफाई से जोड़ लिया। लेकिन लोकल S-Bahn या U-Bahn से जब आप ट्रैवल करते हो उसमें नहीं होता। बाकी जो इसकी ट्रेन की टिकट है, सारी टिकट्स बेसिकली आप BVG ऐप से ले सकते हो। कुदरती मेरे फ़ोन में लॉग्ड इन ही थी, तो मैंने तुरंत इससे टिकट ले लिया। अब इधर भी जोन है लंदन में, जैसे कि जोन 1, 2, 3 है, इधर है जोन A, B, C, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से जोन से कौन से में ट्रैवल करने वाले हो टिकट ले सकते हो। मैंने जोन A, B, C की ले ली थी सिंगल ट्रिप टिकट, जो शायद 2 घंटे वैलिड थी, और 4.5 यूरो की पड़ी है शायद, 4.5-5 यूरो की। तो यूके के बाद तो सस्ता ही लग रहा है, क्योंकि लंदन में तो लोकल ट्यूब ही खा जाती थी 5-6 पाउंड, तो कहीं भी जाना हो, और पाउंड वैसे भी यूरो से स्ट्रॉन्ग है। जबकि इधर हम 4.5-5 यूरो यानी कि 4 पाउंड मान लो बेसिकली, उसमें हम फास्ट वाली ट्रेन ले रहे हैं। आ गया अपना स्टेशन, हाँ जल्दी आने वाला है, अगली कुछ ही मिनट्स में। बाकी हाँ, इमिग्रेशन वाली बात रह गई थी बीच में दूरी। पहली बात तो यूरोप में पता नहीं कितनी बार आ चुका, मतलब आके चला गया, 8-10 बार आऊँगा भाई शायद। और शेंगन वीज़ा ही मैं 6-7 बार ले चुका यार अब की बारी। लेकिन जो मेरा वीज़ा लगा था शेंगन वीज़ा, मैंने फ्रांस के थ्रू अप्लाई करा था, क्योंकि पिछले मेरे 2-3 सारे वीज़ाज फ्रांस के थ्रू थे। तो मेरे को 5 साल का मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा दिया था, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, देते नहीं है जनरली किसी को भी। पर मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, इतनी बार यूरोप आ जा चुका, शेंगन टेरिटरी में आ जा चुका, तो सीधा 5 साल का दे दिया था उन्होंने मेरे को वीज़ा अब की बारी। और वीज़ा वैलिड तो हालांकि वो जनवरी से था, जनवरी 2025 से जनवरी 2030 तक, लेकिन पहली बार एंट्री मैंने अब करी है आज। और फ्रांस का वीज़ा है, बर्लिन में एंट्री करी। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि इसलिए मैं बोला घूमने आया हूँ, दोस्तों से मिलूंगा, और कल शायद मैं इधर से रोड ट्रिप करके इटली जाऊँ। बोला अच्छा इटली, फिर वापस इंडिया कब जाओगे? मैं बोला शायद 20 दिन में जाऊँगा। बोला रिटर्न टिकट है, मैंने करा रखी थी इमिग्रेशन के लिए। मैं बोला हाँ है, मैं 20 दिन बाद जाऊँगा। मैं दिखाने ही लगा था, इतने बोले ना कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने स्टैम्प मार दी पासपोर्ट और बोले जाओ बस। उसके बाद तुरंत अपन ने बैग लिया, बैग लेके अपन ट्रेन में आई गए थे, और ट्रेन में फाइनली अपना स्टेशन भी आ गया। ये आ गया अपना स्टेशन गेशुंडब्रुनन। ओशकांग पे चलना है, यानी कि एग्जिट। रात के 12 बज रहे हैं, पर सैटरडे नाइट है ना, और बर्लिन शहर है हालांकि सेंटर में भी नहीं हम अभी,
अरे भाई पता नहीं कितने टाइम बाद लौट के आया हूँ, नॉस्टैल्जिक फील हो गया। फाइनली आखिरकार। अब यहाँ से अपने को सैर करनी है काफ़ी। वक्त देखो पूरे रात के 12 बज गए हैं। सुबह 6 बजे हमने लंदन के टाइम के हिसाब से दिन स्टार्ट करा था। अभी तक नॉन स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रैवल, कंटेंट और धक्के। गंदगी देखो, आज नाइट को हर जगह गंद मचा रखा है दारू पी के लोगों ने। पर इधर से गलत साइड से आ गया अपन यार, उधर से पीछे छोटा सा रास्ता। बर्लिन के कबाब्स और डोनर्स भाई बहुत मिस करे। ये फ्रंट साइड है इस स्टेशन की, अपने को पीछे वाली तरफ से जाना है शॉर्टकट। अरे यार बंद पड़ा है तो घूम के ही जाना पड़ेगा। सामने एक डोनर सेंटर। बर्लिन के डोनर से बढ़िया कहीं नहीं मिलते डोनर्स भाई, सच बताऊं तो पूरी दुनिया में। बस आ रही है उधर देखो, U-Bahn का स्टेशन। बहुत रात को है अपन, ऑब्वियसली शहर में कुछ दिखाने को है नहीं, तो सीधा चलेंगे घर पे। मैं मैप नहीं लगाने वाला आज, देखते कि रास्ता मेरे को याद रहता ही नहीं। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की सैर है। बर्लिन साल 2022 में और 23 में एक तरह से वन ऑफ माई बेसिस था कि भी अगर मेरे को यूरोप में ट्रैवल करना है या फिर अफ्रीका में ट्रैवल करना है तो बर्लिन को मैं एज अ बेस रखता था कि भी यहाँ रुक गया कुछ दिन, फिर कभी अफ्रीका चला गया, फिर वापस आ गया पेरिस, पेरिस से बर्लिन आ गया, बर्लिन से फिर यूरोप में कहीं चला गया, इस्तांबुल चला गया, स्पेन चला गया। तो बर्लिन मेरा बेस होता था एक समय पे। इनफैक्ट बर्लिन से तो मैं न्यूयॉर्क भी गया हूँ। तो यहाँ से अमेरिकाज, अफ्रीका, यूरोप आना जाना मेरा लगा रहता था, क्योंकि यूरोप से फ़्लाइट्स काफ़ी सही है, पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट बीच ही में पड़ता है। और अफ्रीका के कनेक्शंस पेरिस से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि फ्रांस की काफ़ी कॉलोनीज थी अफ्रीका में, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। और मेरे को पेरिस इतना पसंद कभी से नहीं रहा, अब हालांकि अच्छा लगता है। तो मैं पेरिस आते ही बर्लिन आ जाया करता था। चलो, जर्मनी में ये सुख है, पेडेस्ट्रियंस की जो लाइट है ना बहुत जल्दी हरी हो जाती है। यूके में नहीं होती इतनी जल्दी जितनी यहाँ होती है। ये देख लो रात को दारू पी के बर्लिन में कारनाम में। आखिरी बारी में बर्लिन था साल 2024 में अप्रैल में, तो लगभग हाँ 1.5 साल हो गया। मैं 1.5 साल से बर्लिन नहीं आया। और जबकि हर कुछ ही महीनों में मेरा आना जाना लगा रहता था, जैसे मैंने बताया इट वॉज वन ऑफ माई बेसिस। पर अब फाइनली 1.5 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे बर्लिन में मेरे काफ़ी दोस्त भी रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त जो इंडिया के हैं रहते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे दोस्त जो अलग अलग देशों के हैं यहाँ बर्लिन में दोस्त बने, कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे को ट्रैवलिंग के थ्रू मिले लेकिन बर्लिन रहते थे। और जब भी मैं आता जाता था उनसे मिलता रहता था इस बहाने। लेकिन मेरा एक हरियाणा का दोस्त है शुभम, रुकता मैं हमेशा से उसी के पास था मोस्टली। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ जिधर मोस्टली रहता था। अपने को ये ब्रिज पार करके दूसरी साइड जाना है। नीचे इसके सारे रेलवे ट्रैक्स है, देखो इधर से ट्रेन गुजरती है। तकरीबन 9-10 मिनट की सैर हो रहेगी घर के लिए। इधर पास में माउर पार्क भी पड़ता है और सैटरडे नाइट आज, कल संडे को बढ़िया माहौल होता है पार्क में, लोग पिकनिक पे आए होते हैं। जैसा आज लंदन में टावर ब्रिज में माहौल था ना, उससे ही बढ़िया माहौल वहाँ होता है। यूँ समझ लो कि लंदन में जैसे कि हाइड पार्क था, आज सुबह मैं वहाँ गया था, तो इधर का हाइड पार्क माउर पार्क है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में सेंट्रल पार्क है, इधर समझ लो वो माउर पार्क। और चांद बहुत मस्त निकला हुआ यार। लोग ब्रिज पे बैठे हैं, दारू पी रहे, पार्टी कर रहे हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं चांद की इस टाइम। और सामने दिखने लग रहा है वो देखो, इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, वो टीवी टावर भी अलेक्जेंडर प्लाट्स का, ये देखो सामने। यूके में फिर भी आपको रात को ख्याल रखना चाहिए, इवन दिन में भी फ़ोन बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए, बहुत स्नैचिंग वगैरह होती है। जर्मनी में मैंने अभी तक ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी, ना देखी है, तो इस मामले में काफ़ी सही है। अभी रात के 12 बज रहे, 12 के भी 12:15 हो गए, सैटरडे नाइट है, जगह जगह लोग दारू पी रखी है, पर बिना किसी प्रॉब्लम के आप चल सकते हो। 99% ऑफ द टाइम्स कोई आपको कुछ कहेगा ही नहीं, बाकी 1% की प्रोबेबिलिटी तो हर जगह ही होती है। एक आखिरी चीज़ और कि हालांकि सैटरडे रात के 12 साढ़े 12 बज गए, आप लोग सोच रहे हो कि शांति होगी, लेकिन ये बर्लिन है भाई और सैटरडे नाइट है। बहुत सारी पार्टीज तो ऐसी है जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, जिधर अभी एंट्रीज लोगों की स्टार्ट होगी और पार्टी होनी शुरू होगी इस टाइम। और पार्टी कल सुबह तक नहीं चलेगी, पार्टी चलेगी मंडे सुबह तक, सैटरडे की रात से लेके संडे सुबह, संडे दोपहर, संडे शाम, इनफैक्ट मंडे तक। तो फ्राइडे से लेके मंडे सुबह तक बहुत यहाँ पार्टी चलती है, मतलब संडे रात मान लो एक तरह से। पार्टी कल्चर इनसेन है बर्लिन का। इधर अल्डी आएगा कहीं, सुपरमार्केट जिधर से सामान लेते थे यही होगा, अंधेरे में दिख नहीं रहा, मतलब हम सही आ रहे हैं, नज़दीक आ गए। ये लेफ़्ट वाली रोड होगी अब शायद कोपेनहागनर स्ट्राजे। स्ट्राजे मतलब स्ट्रीट जर्मन में, कोपेनहागनर, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, उसके ऊपर नाम रख रखा है इसका शायद, कोपेनहागनर स्ट्राजे।
ये 20 होते ही इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। चलो काफ़ी नज़दीक आ गया करके। वैसे आप लोगों को बर्लिन दिखाना आज की वीडियो में रह ही गया क्योंकि रात को बहुत पहुँचे, पर बहुत ही ना रेबेलियस सी सिटी रही है हमेशा। जर्मनी भी जब डिवाइडेड था ईस्ट और वेस्ट में तो बर्लिन के थ्रू ही बर्लिन वॉल गुजरती थी। साथ ही में काफ़ी इंक्लूसिव सिटी है, तो अलग ही चार्म है इस शहर का। भाई ये कुत्ता लिए घूम रहा था, मेरे को लगा पता नहीं कौन है। अर्थ ने कि मैं टोका भी था, मैं मखा बिरानी कौन है। रात ने कुत्ता लिया अंडे बोके भी था। मखा बिरानी सुना दे मित्र। बढ़िया भाई। मैं मखा बिरानी कौन है? क्या नाम इसका? बेला। बेला है? इटालियन है क्यों? चाइनीज है ये। चल बेला, कालिया भी चलती होगी भाई इटली। चल पा जा लिए मेरे तो यार, पा टूट लिए। हाँ थोड़े तो ही आऊँ था। वर्जीनिया सुती है क्या? सुती रहने दे। Back to pavilion after so long. बेला मरे यार। भाई डोनर खाने का इतना मन कर रहा था, आप लोगों को बता ही रहा था। शुभम ने ऑलरेडी मंगा लिया, इतने में आया भी गरम गरम। ये खा के फिर नहाऊंगा। ये सारे कपड़े मेरे बर्लिन के यहाँ पे पड़े थे, बहुत सारे कपड़े और है। ये निकाल के अब जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे इन्हें मैं इंडिया कुरियर कर दूंगा। पहले ही यहाँ पे कपड़े मेरे पास ज़्यादा और थे, कुछ मैंने लंदन में और ले लिए। मेरी जैकेट भी पड़ी है यहाँ पे एक दो। ये जैकेट मेरी है, ये नहीं है मेरी। ये वाली भी जैकेट मेरी है। सर्दियों के कपड़े इसलिए मैं लंदन में लेना अवॉइड कर रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे बर्लिन में पड़े थे कपड़े ऑलरेडी। यहाँ पे मैं शुभम के साथ रहता हूँ और होने वाली भाभी हमारी। शुभम और मेरा मैट्रेस लेने गए बेसमेंट से नीचे। हम आ गए बेसमेंट में गद्दा लेने। शुभम को आपने देखा होगा मेरी कौन सी वीडियो में था रे तू? म्यूनिक वाली में था नहीं? अक्टूबर फेस्ट गए थे। गद्दा उठा के लेके जाना है अपने ऊपर। एक सेकंड फोन बंद करो। ये जचा लिया भाई मैंने मेरा बिस्तर, और मेरे को तो इनका पर्सनल वो हो जाना चाहिए अब, मूविंग असिस्टेंट। ये देखो ये बाहर सोफा है जो हमने गर्मियों में जचाया था जब मैं अप्रैल में आया था यहाँ पे पिछले साल। और कुर्सियाँ भी रख दी। दोस्तों अब रात के बज चुके 1:30 और आज के दिन को करते हैं अपन ख़त्म, क्योंकि कल सुबह हमें सबको बहुत जल्दी उठना है क्योंकि यहाँ से हम एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं वर्जीनिया के गांव में और इटली के नॉर्थ में। तो बाहर कैंपर वैन हमारी तैयार खड़ी है। सुबह में बैग्स वगैरह पैक करने हैं फाइनल और निकलना है यहाँ से बर्लिन से इटली के लिए रोड ट्रिप के लिए। बहुत थकावट हो रखी है मेरे को, आप लोग जानती हो। नींद बहुत ज़रूरी है। जल्दी से नहा के सोता हूँ और आप लोगों से कल सुबह ही मिलते हैं। इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। वो रख दिया छोटा बैग, ये रख दिया बड़ा बैग। ये बैठ गया सबसे बड़ा बैग। सी मैं कभी लेट हो ही नहीं सकता। पर ये लोग टाइम से कुछ करते ही नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं, टाइम ही नहीं बताते, गेट नंबर ही नहीं बताते। बड़े ढीले है यार। लेवल लेवल। अरे खुल जा रहे हैं, देख ले रहे हैं। पूरी टेक दी। एक तो मेरा पैर अगली सीट तक जा रहा है। अगली सीट पे जो बैठे उसने मेरे घुटने पे अपनी कोनी रख दी। खुल जा, खुल। बाकी इधर पीछे ये बैकयार्ड सा है।